बीच में उनकी बेटी नैना और नैना की दादी भी लेट गई। तभी ममता भागते हुए आई और सबके बीच में लेट गई, जिससे आरती बेड से लुढ़क गई। ओए माँ, पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। अरे उठ जाओ, कुछ नहीं लगा। अरे सॉरी सॉरी आरती, आ जाओ आ जाओ। अरे क्या आ जाओ दीदी, आधे से ज्यादा जगह तो आपने घेर रखी है। अरे बहू, मेरी बेटी के मोटापे का मजाक मत उड़ाया करो हर वक्त। आ जाओ, किसी तरह एडजस्ट करके लेट जाओ। खैर किसी तरह एडजस्ट होकर सब एक साथ लेट गए। तभी ममता ने रजाई अपनी तरफ खींच ली। आरती को ठंड लगने लगी, इसलिए आरती ने भी जोर से रजाई खींच ली। आरती, क्या बचपना है, हमारे घर में एक ही रजाई है, लेकिन बहुत लंबी है, सब लोग मिलजुल कर ओढ़ लो। अपनी दीदी को समझाओ, पहले इन्होंने ही रजाई खींची थी। अरे मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने खींच ली, लेकिन तुमने तो पूरी रजाई अपनी तरफ खींच ली, उसका क्या। अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं ही जमीन पर जाकर सो जाती हूँ। नहीं नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाओगी। सासू माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फर्श बहुत ठंडी है, किसी न किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। आधी रात में अचानक आरती की नींद खुली तो देखा ममता बेड पर थी ही नहीं। इस बार की ठंड ने हालत खराब कर दिया आदित्य। सही कह रही हो आरती, अभी तो बस ठंड की शुरुआत है, आगे चलकर ना जाने क्या होगा। मम्मी चलो ना, सोने चलते हैं। हाँ बेटी चलो चलते हैं। इतने में अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है आदित्य? आरती ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी मोटी गोल मटोल ननद ममता खड़ी हुई थी। अरे ममता दीदी, तुम रास्ता भटक गई क्या? सारी बातें यही कर लेगी। इतना बोलकर ममता अंदर आ गई। आरती की 10 साल की बेटी नैना अपनी बुआ को देखकर बहुत खुश हुई। बुआ आ गई, बुआ आ गई। क्या बात है दीदी, आपने तो हमें सरप्राइज दे दिया, इतनी ठंड में कैसे निकल पड़ी? बिल्कुल सही कहा आदित्य, ममता दीदी ने सरप्राइज तो बहुत बड़ा दिया है। इतना बड़ा सरप्राइज कभी कभी देखने को मिलता है। मेरे मोटापे का मजाक मत उड़ाया करो, समझी? जल्दी जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाओ, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, बाहर तो हल्की हल्की बर्फ भी पड़ रही है। इतनी रात में चाय? चलो सब लोग चलकर सो जाते, सुबह चाय पी जाएगी। आरती कैसी बातें कर रही हो, दीदी ठंड में आई हैं, जल्दी से जाकर चाय बनाओ। आरती गुस्से में जाकर किचन में चाय बनाने लगी। तभी उसने इशारे से आदित्य को भी वहीं बुला लिया। इधर नैना अपनी बुआ की गोद में खेल रही थी। बुआ, जब तक ठंडी का मौसम खत्म ना हो जाए आप कहीं मत जाना। अरे बिल्कुल मेरी बच्ची, अब तो मैं यहाँ से 3 महीने बाद ही जाऊंगी। किचन के अंदर से आदित्य और आरती उनकी बातें सुन रहे थे। ये सब क्या है आदित्य? तुम्हारी बहन 3 महीने तक यहाँ टिकी रहेगी? हमारे घर में एक ही बेड है, एक ही रजाई है, कैसे कटेगी हमारी ठंड? आरती वो मेरी बड़ी बहन है, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते, कुछ न कुछ एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही आरती सबके लिए चाय बना कर लाई, वैसे ही वहाँ पर उसकी सास भी टपक पड़ी। अरे ममता बिटिया, तुम यहाँ? अरे माँ आप आ गई? हाँ बिटिया मैं आ गई, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर हो। बहू मैं भी चाय पीऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं सासू माँ। दादी आ गई, दादी आ गई। हाँ हाँ बेटी, दादी आ गई। खैर सब लोगों ने चाय पी और सोने के लिए एक ही बेड पर चले गए। वो बेड काफी बड़ा था, एक तरफ आरती लेट गई, दूसरी तरफ आदित्य, बीच में उनकी बेटी नैना और नैना की दादी भी लेट गई। तभी ममता भागते हुए आई और सबके बीच में लेट गई, जिससे आरती बेड से लुढ़क गई। ओए माँ, पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। अरे उठ जाओ, कुछ नहीं लगा। अरे सॉरी सॉरी आरती, आ जाओ आ जाओ। अरे क्या आ जाओ दीदी, आधे से ज्यादा जगह तो आपने घेर रखी है। अरे बहू, मेरी बेटी के मोटापे का मजाक मत उड़ाया करो हर वक्त। आ जाओ, किसी तरह एडजस्ट करके लेट जाओ। खैर किसी तरह एडजस्ट होकर सब एक साथ लेट गए। तभी ममता ने रजाई अपनी तरफ खींच ली। आरती को ठंड लगने लगी, इसलिए आरती ने भी जोर से रजाई खींच ली। आरती, क्या बचपना है, हमारे घर में एक ही रजाई है, लेकिन बहुत लंबी है, सब लोग मिलजुल कर ओढ़ लो। अपनी दीदी को समझाओ, पहले इन्होंने ही रजाई खींची थी। अरे मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने खींच ली, लेकिन तुमने तो पूरी रजाई अपनी तरफ खींच ली, उसका क्या। अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं ही जमीन पर जाकर सो जाती हूँ। नहीं नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाओगी। सासू माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फर्श बहुत ठंडी है, किसी न किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। खैर मुंह बनाते हुए किसी तरह आरती सो ही गई। लेकिन आधी रात में अचानक आरती की नींद खुली तो देखा ममता बेड पर थी ही नहीं। ये मुटल्लो इतनी रात को कहाँ चली गई? आरती कमरे से बाहर आई तो देखा ममता गैस जलाकर अपने हाथ सेक रही थी। दीदी आधी रात को आप ये क्या कर रही हो? ऐसे तो 2 महीने चलने वाला सिलेंडर 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हाँ तो सिलेंडर तो मेरा भाई भरवाएगा ना, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? खैर एक बार फिर से दोनों जाकर सो गई। आरती सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इस मुटल्ले ने तो एक रात में ही परेशान कर दिया मुझे, पता नहीं 3 महीने तक मैं इसे कैसे झेलूंगी। लेकिन दूर से ममता ने उसकी बातें सुन ली। मैं तो किसी से परेशान नहीं होती, पता नहीं लोग मुझसे क्यों परेशान होते रहते हैं। खैर उस वक्त ममता ने आरती से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सब नहा धोकर बाहर आए और सब एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। क्या बात है बहू, आज का मौसम तो बड़ा सुहाना है, देखो बाहर बर्फबारी भी हो रही है। हाँ दादी, मुझे तो बर्फबारी बहुत पसंद है। अच्छे दिन बर्फबारी हो रही है,
आज संडे है, मेरी छुट्टी है, दिन भर एंजॉय करूंगा ये बर्फबारी। क्या बात है भैया, आरती इसी बात पर आज दोपहर में सबके लिए छोले कुलचे और पनीर के पकौड़े बनाना। इस मोटी औरत ने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है। यही सब खा खा कर तो ये मोटी हो गई है। क्या हुआ आरती, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। आदित्य, जाकर मार्केट से पनीर और बेसन ले आइए, आपकी बहन की फरमाइशें पूरी करनी है। अरे इतने दिनों बाद मेरी बहन आई है, फरमाइशें तो पूरी करूंगा ही। चाय पीकर आदित्य छाता लेकर बाहर निकल गया। बाहर बर्फबारी हो रही थी। आज का मौसम कितना सुहाना है, इतने दिनों बाद मेरी बहन आई है, ऐसा लग रहा है मेरी दूसरी माँ मेरे पास आ गई है। यही सब सोचते सोचते आदित्य मार्केट पहुंच गया। भाई साहब 5 किलो बेसन, 2 किलो पनीर, 1 किलो मटर और कुछ गरम मसाले दे दो। लगता है आज संडे का पूरा मजा लेने वाले हैं आप। अरे संडे के मजे तो लेने ही चाहिए भाई साहब। सारा सामान लेकर आदित्य थोड़ी देर बाद जैसे ही घर आया तो देखा आरती और ममता एक दूसरे से झगड़ रही थी। अलाव भी चल रहा था। ऐसे तो घर की दीवारें काली पड़ जाएंगी। आप इतनी मोटी हो फिर भी आपको ठंड लग रही है। देखो, बार बार मुझे मोटी कहकर चिढ़ाया मत करो। ये सब क्या है आरती, मेरे जाते ही तुम दीदी से झगड़ने लगी। बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, ये दोनों कब से झगड़ रही हैं। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। जल्दी से तुम्हारी मोटी बहन के लिए पनीर के पकौड़े और छोले कुलचे बनाती हूँ जाकर, तब तक तुम लोग पूरे घर को काला कर दो। आरती ने सारा सामान आदित्य से लिया और किचन में जाकर पकौड़े बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो पकौड़े लेकर बाहर आई और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। क्या बात है आरती, तुम तो पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हो। मुझे पता आप मेरी तारीफ क्यों कर रही हो, ताकि मैं दिन रात आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आरती, सच में मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। हाँ मम्मी, आप बार बार बुआ को गलत क्यों समझती हो? हाँ, सब लोग मिलकर इनकी चमचागिरी करो। इतना बोलकर आरती वहां से उठकर चली गई, लेकिन उसकी बातें सुनकर ममता का चेहरा उतर गया। खाना पीना खाकर शाम को ममता ने अपने दोनों सूटकेस उठाए और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी वहां पर आरती आ गई। अरे अरे, कहाँ जा रही हो आप? बाहर बर्फबारी हो रही है, घूमने का ज्यादा शौक है तो आदित्य से बोल दो, वो घुमा लाएंगे। लेकिन जैसे ही ममता आरती की तरफ पलटी वैसे ही आरती ने देखा कि ममता की आंखों से आंसू छलक रहे थे। ममता की आंखों में आंसू देखकर आरती चौंक गई। अरे आप तो रो रही हो, क्या हो गया? आवाज सुनकर वहां पर आदित्य, उसकी माँ और उसकी बेटी नैना भी आ गई। ए कहाँ जा रही है बेटी, अभी तो तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ। बुआ, आप तो कह रही थी कि आप 3 महीने तक रुकोगी। हाँ दीदी, कहाँ जा रही हो आप, और आप रो क्यों रही हो? आरती ने फिर से कुछ बोल दिया क्या? नहीं नहीं आदित्य, आरती ने कुछ नहीं कहा, गलती मेरी ही है। आदित्य तू तो जानता ही है कि मैं बचपन से कितनी नटखट और शरारती रही हूँ। लोग मेरे मोटापे का बचपन से मजाक उड़ाते थे, फिर भी मैं बुरा नहीं मानती थी। मेरे ससुराल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मेरे साथ 2 मिनट बैठकर बात नहीं करना चाहता, न मेरी ननद, न मेरा देवर, न मेरी सास, यहाँ तक कि पड़ोसी भी मुझसे दूर भागते हैं। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी तो सोचा अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ पे छोटी मोटी शरारतें बस इसीलिए करती थी ताकि अपना दुख भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं जानबूझकर आरती के साथ शरारत किया करती थी, उसे परेशान किया करती थी। पर अब मुझे लगने लगा कि मेरी शरारतें सबको परेशान करती हैं। मैंने एक दिन में आप सबको परेशान कर दिया, इसीलिए मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। ये सब सुनकर आरती का भी गला भर आया। अरे नहीं दीदी, आप तो मेरी बातों का बुरा मान गई। आपके अंदर क्या चल रहा है कभी आपने हमारे सामने जाहिर ही नहीं होने दिया। आप 3 महीने तो क्या, जब तक आप चाहे यहाँ रह सकती हैं। कि आपका ही तो घर है। एक औरत होकर मैंने दूसरी औरत का दुख नहीं समझा, मुझे माफ कर दो दीदी। हाँ बेटी, बहू बुरी नहीं है, जो उसके अंदर है वही जुबान पर आ जाता है, बाकी दिल से तो बहुत अच्छी है। हाँ बुआ, आप मत जाओ ना, माँ बुरी नहीं है। नहीं मेरी बच्ची, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इस घर में एक ही रजाई है, एक ही बेड है। मैं आप लोगों को अब और परेशान नहीं कर सकती। मैं भूल गई थी कि शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है, मायके के लिए वो पराई हो जाती है। नहीं दीदी, आपको मेरी कसम, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। अब हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, कोई परेशान नहीं होगा। हम सब मिलकर खूब शरारत करेंगे। आरती की कसम तो ममता टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो उसकी बात मान गई और अपने मायके में ही खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।